मंथन शुरू हुआ। आज हम आपको 14 रत्न बतलाएंगे, लेकिन मूल उद्देश्य है लक्ष्मी जी का प्रकट कैसे हुआ उस पर चर्चा है, लेकिन रत्न 14 बताएंगे। मंथन में सबसे पहले निकला विष, हलाहल विष, एकदम विष निकला। और खतरा की बात तो जा हो गई कि विष निकला तो निकला देवताओं के पक्ष में। राक्षस बोले तुम ही झेलो, बुरा मत मानो, बात बहुत प्यारी। संसार का भी मंथन करोगे तो सबसे पहले विष निकलेगा, बाद में अमृत निकलेगा। और समुद्र मंथन भी हुआ तो सबसे पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। मानो समुद्र मंथन की कथा कहती हो कि जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा। और अच्छी बात सुनो, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। दुख में घबराओ मत, सुख में फूलो मत, और प्रभु को भूलो मत। दुख में घबराओ मत, सुख में प्रसन्नता में फूलो मत, और हरि को भूलो मत। ये सूत्र जिसने अपना लिया उसका बेड़ा पार हो गया। बोलो सीताराम। तो पहले नंबर निकला विष, विष निकला देवताओं की तरफ। अब भैया देवताओं की तरफ निकलो सो सब जने बोले कि अब का करो जाए, इतना के आग जैसा झाड़ दे, हरीरा विष, नीला। आहा, विष्णु भगवान से कही के तुम ही पियो। विष्णु भगवान बोले हम ना पी भी। कई कहे बोले ते तो ब्याह लो नहीं भावा, हम कहे हाँ पिए। मन में विचार किया, सबके मन में विचार आया, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं जे का करें जिंदा रह कहने पे बाद बाबा तुम्हारी तो दाढ़ी सफेद हो गई, चार चार मौका करो ले जाओ सब। ब्रह्मा जी बोले पूरी फैक्ट्री बंद हो जाए अगर हम तप गए तो। बोले मतलब? बोले मानवों को जन्म कौन देगा? तो बोले हम आओ रन दो, रहने दो। सब देवताओं से कहा, सबने मना कर दिया। सबने भगवान से कहा कि इस विष को कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, किसे पिलाया जाए। सबके मन में आओ, एक कोने में बैठे थे हमारे भोले बाबा। बोले जे ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु पे गई कहने तो तुम ही रजा कर सकते, प्रसन्न तो तुम ही कर सकते, तुम्हारी बात ज्यादा मानेंगे। विष्णु भगवान पहुंचे, बाबा राम राम। भगवान भोले बाबा बोले प्रभु कैसे हो? आनंद है, तुम्हारे जैसा तो देवता ही नहीं देखा। एक बात और याद रखना, बिना मतलब का कोई ज्यादा प्रसन्नता करे समझ जाओ बहुत लंबा मतलब छिपा। हाँ, घर भाई ज्यादा मीठा मीठा दूध पिलाए, बार बार पूछे चाय पियोगे जी, समझ जाओ या तो गरोवा कटने या जेब। बार बार पूछे तो दो में से कछु एक समझ जाओ, तीसरा कोई कारण नहीं। या तो ये मायके जाने वाली, इसीलिए कह रही चाय तो नहीं पियोगे, आज पी लो, काल तो हमें होते पीने। या महंगी कोई बढ़िया ज्वेलरी आई है या साड़ी नई मार्केट में आई, पड़ोसन लेके आ गई, डायरेक्ट कह नहीं सकती, तो ये वो कहेगी चाय पियो, चाय कम मीठी बना दे, शक्कर ज्यादा हो गई हो तो अब साजी सी बनाए दे। समझ जाओ खतरा है। हमारा तो अनुभव नहीं, हमें तो लोग बताते रहते हैं, हम भी बता रहे हैं। मतलब ये ट्रिक है, बचने का उपाय है। ज्यादा मीठी चाय मिले कह दो हमें पीने ही नहीं, उपवास है, जेब कटने से बच जाए। लेकिन ये बात घरवाई को पता ना लग पाए, वरना हम भी नहीं बचा सकते। बोलो सीताराम। हाँ, तो मीठी मीठी बातें भगवान श्री हरि बोले प्रभु आप तो देव नहीं महादेव। बोले बाबा बोले हैं, आए कहा जो बताओ। प्रभु जहर करो, जहर पॉइजन काय में समुद्र में। बोले बाबा बोले का करिए? बोले पी लो। बोले बाबा बोले हम यहाँ मिले, इतने 33 कोटि के देवता बैठे, जे नहीं सूर्य चंद्रमा नए नए लड़का बैठे इन्हें पे बाप आओ आओ आओ। विष्णु भगवान बोले आओ लड़का वाना स्वाद तुम ही ले। शंकर जी बोले समझ गए हम, ले आओ।
अब आप कह दो, अच्छा बात भी अच्छी है, शिवस्य हृदयम रामा रामस्य हृदयम शिवा। शिव जी राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, और जिससे तुम प्रेम करो प्राण चले जाएं पर उसकी बात ना जाने पाए। और प्रेम 3 से ही करो, माता पिता गुरु और भगवान, और किसी से नहीं। और प्रेम करो तो बात मत टालो, प्रेमी वही है जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा। भगवान भोले बाबा बोले ले आओ। अब देखो पिया कैसे, जरा सुनना, अच्छी बात है। भोले बाबा ने कहा रा, सो मुंह खुल गया। भोले बाबा ने हलाहल विष को मुंह में डाल लिया, और फिर कैसे पिया जरा देखना। फिर कहा माम, और माँ कह करके मुंह बंद कर लिया। राम का आश्रय लेकर के जहर को पिया। ले तो जाना चाह रहे थे भीतर, पर मन में विचार आया कि हृदय में राम जी बैठे हैं, जल जाएंगे, बाहर निकालेंगे तो संसार जल जाएगा, जहर से जगत मर जाएगा। भोले बाबा इसलिए तो देव नहीं महादेव, न भीतर जाने दिया न बाहर निकालने दिया, कंठ में रख लिया, इसलिए इनका नाम हो गया नीलकंठ। इसलिए बाबा को कहते हैं नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। दूसरा रतन निकला कामधेनु गाय। कामधेनु गाय ऋषियों को मिली, ऋषियों को यज्ञ के लिए कामधेनु गाय को दिया। तीसरा रतन निकला उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा। इस घोड़ा को राजा बलि ने ले लिया, जो दैत्यों के राजा थे। चौथा रत्न निकला ऐरावत नाम का हाथी, जो दिखने में बड़ा सफेद। ऐरावत नाम के हाथी को देवराज इंद्र को दे दिया। देवताओं के राजा हैं इंद्र, दैत्यों के राजा हैं बलि। 14 रत्न निकले। 5वां रत्न निकला कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थित कर दिया। क्यों? इसीलिए तो स्वर्ग जाने की सब कामना करते हैं। स्वर्ग का आशय है कि जो कामना करो वो प्रकट हो जाए, और स्वर्ग में है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करे सो वो प्राप्त हो जाता। और कलयुग में भी है कल्प वृक्ष। कलयुग में कल्प वृक्ष है मानव सेवा, नर सेवा और नारायण सेवा। जो इस वृक्ष के नीचे बैठता है सो उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, यहाँ भी। और हमसे कोई पूछे महाराज कलयुग में कितने कल्प वृक्ष हैं, तो हम तो 5 कल्प वृक्ष मानते हैं। माता पिता गुरु भगवान और संत, इन 5 यह कल्प वृक्ष हैं। इनकी शरण में जो बैठेगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। हाँ, 6वां रत्न निकला मां लक्ष्मी जी। 6वां अवतार है मां लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी जी निकली तो सुख समृद्ध लेकर के हाथ में माला लेकर के प्रकट भई। और जैसे ही प्रकट भई तो देवता बोले का करो जाए। देवताओं के पक्ष में निकली तो सब सोचने लगे कि हमारे गले में माला डाल लें, दिखने में बड़ी सुंदर है। तो सब अपने अपने कुर्ता संभालने लगे, दाढ़ी संभालने लगे कि हम ही सुंदर लगिए। माँ लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी की तरफ देखो, बोलो है तो सब बढ़िया पर तनक गड़बड़ है, इनको बुढ़ापो है, तो उनका नेकलेट कर दो। ब्रह्मा जी तो लगे कि हम आए में डरवे ही वारी है माला। और देवताओं की तरफ देखा, सबकी तरफ लक्ष्मी माँ ने देखा, पर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु दिखाई पड़े और माँ लक्ष्मी जी ने भगवान हरि के गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो 6वां अवतार है माँ लक्ष्मी जी का। तो माँ लक्ष्मी जी नारायण को वर्णित हुई, श्री हरि नारायण को वर्ण किया। मानो माँ लक्ष्मी कहना चाहती हो बिना नारायण के हम अधूरे हैं। और एक बात धनवान लोग सुन लें, जो निर्धन हैं वो भी सुन लें। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लक्ष्मी पूजन तो बहुत करते हैं पर नारायण पूजन नहीं करते। एक उपाय से समझिए, आप किसी पराई की धर्म पत्नी को, अपनी बुआ जी को, अपनी मौसी जी को
घर लेकर आएंगे तो कितने दिन रुकेंगी? 10 दिन। ज्यादा निवेदन करोगे 15 दिन। बुआ जी हैं तो 1 माह, ज्यादा से ज्यादा 2 माह। इसके बाद वो कहाँ जाएंगी? जहां उनका पति होगा, जहां घर होगा, जहां बच्चे होंगे वहीं जाएंगी। हाँ जी या ना जी? पर अगर फूफा जी को, मौसा जी को ही बुला लिया जाए तो बुआ जी कहाँ जाएंगी? वो तो तुम्हारे पास रहेंगी। तो सीधा सा उपाय है, केवल लक्ष्मी का पूजन करोगे तो लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। एक ना एक दिन नारायण के पास चली जाएंगी, और नारायण और लक्ष्मी का पूजन करोगे तो लक्ष्मी जन्म जन्मांतर के लिए आपके पास रह जाएंगी। ये सूत्र है धनवान बनने का। तो छठवां रत्न है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी यहां प्रकट हुई।